सो एजुकेशन सेंटर लीडर सुमन वालिया जी का हैंड रेज हुआ है। मैम यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। रिक्वेस्ट आया आपके पास। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। डॉक्टर साहब, मैं ना ये पूछना है, मेरी बेटी है ना मुस्कान, तो मुस्कान है जो मेरे पे डिपेंड है। तो वो कल रात को वो जैसे सो के उठी, सुबह मेरे को कह रही थी, कहती है कि मेरे सिर में ना ऐसे जैसे झंझनाहट सी हो रही थी पूरे सिर में, जैसे ऐसे जैसे हम सांस लेते हैं ना, उसने ऐसे मेरे को इशारे से उसने बोला कि भी ऐसे ऐसे हो रहा था सिर में। और सुबह मैं क्या अब हो रहा है, कहती नहीं अब नहीं हो रहा मेरे, अब ये कि मेरे दर्द हो रहा है सिर में। तो इससे क्या हो सकता है? ओमेगा अच्छा, ओमेगा 3 भी मैंने उसको दी थी, मैंने 1 मंथ दी थी, तो मैंने खुद भी खाई थी 1 मंथ। तो मेरे भी ऐसे है कि आपको बोला था कि मेरे हाथ में ऐसे सुन्न हो जाते हैं रात को, और स्टिफनेस मतलब कि हो जाते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम ने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा है। देखिए, हाथ, ये झुनझुनाहट जो हाथों में होती है, ये एक नर्व की समस्या है। सिंपल भाषा में अगर कहें कि हमारे गर्दन से जो नसें निकल के, जो रीढ़ की हड्डी से नसें निकलती हैं, और वो जब हाथ की तरफ जाता, जब रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर पड़ता है तो नस पे दबाव पड़ता है, जिस वजह से उसमें झुनझुनाहट सी होती है। और ये झुनझुनाहट तब होता है जब दो वर्टिब्रेट के बीच से निकलने वाले नर्व पे प्रेशर पड़ता है, तब होता है। तो ऐसे अगर हो रहा है तो उनको पहला तो ये चाहिए कि जो तकिया लेते हैं वो तकिया ज़्यादा ऊंचा ना हो। पहला प्रिकॉशन तो ये। दूसरा ये है कि अगर झुनझुनाहट एक तरफ लेटने से हो रहा है तो आप करवट ले लें। तो ये तो घर पे जो प्रिकॉशन है वो है। और दूसरा, जो आपके अंगूठा है, तो अंगूठे पे आप उसको स्पाइन मान लें और उसको थोड़ा मसाज कर सकते हैं, इमीडिएट आपको रिलीफ मिल जाए। तीसरा, जो फूड सप्लीमेंट की जो जरूरत है वो ओमेगा 3 इज द बेस्ट वन है, कि ओमेगा 3। और उसके साथ अगर हम नर्व की, अगर किसी को इस तरह की आती हैं, तो मुझे जो उसके साथ देना, मैं आजकल देने लगा हूँ एस्पाइरुलुना, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स भी बहुत अच्छी मात्रा में है। और जब ऑक्सीडेटिव टेंशन बढ़ता है, मानसिक तनाव बढ़ता है, ऐसे व्यक्तियों को भी इस तरह की समस्याएं काफी पेशेंटों को देखा गया है। तो ऑक्सीडेटिव टेंशन जब बढ़ता है या टॉक्सिन बॉडी में जब बढ़ता है, तो उसका एक नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है मांसपेशियों पे एज वेल एज नर्व पे। तो हमारे प्रोडक्ट एक ऐसा होना चाहिए जो इस टॉक्सिन को बॉडी से रिमूव करे। तो आपने जो लिया है वो बहुत ठीक लिया है। और दूसरा, जो सिर दर्द की बात है, सिर दर्द अगर इस टाइप का दर्द है, तो एक तो पहला जो है, जिनके पेट साफ नहीं होता है, तो उनको पेट साफ नहीं होने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है या गैस बनता है, जिसको हमारे आयुर्वेदिक भाषा में अगर बात करें बात तो बात जहाँ पे भी जाता है वहाँ ही दर्द शुरू कर देता है। एक ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है आपके पेशेंट को, या जो भी है। दूसरी बात ये है, जो ओमेगा आपने 3 लिया, ये बिल्कुल ठीक मेडिसिन आपने या ठीक चॉइस किया है। नर्व को मजबूत रखने के लिए मर्व के जो पोषक तत्व है वो ओमेगा 3 ही है। तो ये आपने ठीक किया, इसको आप लेते रहें बीच बीच में, और बीच में आप न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स भी लें, जिससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या ना हो। और दूसरा, एक आपने दर्द, अगर बार बार ये दर्द हो रहा है, तो हम लोग एज ए डॉक्टर उसको फिर दूसरे तरह से देखते हैं। उसको न्यूरल्जिक पेन भी, अगर नर्व में दर्द होता है, न्यूरल्जिक पेन भी बोलते हैं। लेकिन वो पेन जो है उसके अंदर एक बर्निंग सेंसेशन होता है। नर्व की जहाँ दर्द होगा
वो दर्द में पेशेंट ये कहेगा एक जलन टाइप का दर्द हो रहा है या चिंगारी टाइप से महसूस हो रहा है। तो अगर ये है तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, आपने ओमेगा 3 सिलेक्शन किया है और नर्व की प्रॉब्लम है, ये 100% एकदम क्लियर कट डायग्नोसिस है। तो बेटी के जो दर्द हो रहा है उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या अवश्य होगी और ऐसे पेशेंट को तला भुना खाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे पेशेंट को बर्गर, पिज्जा इस टाइप का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। क्या अगर ऐसा है तो उसको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स जो है वो उसको सुबह जीभ के नीचे रखें, जो पाउच है तो जीभ के नीचे रखेंगे घुल जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी, ठंड का टाइम है तो ले सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट। जी सर, थैंक यू सो मच। 2 हैंड रेज हुए हैं, बद्री प्रसाद जी का और दीपांजलि जी का। सो पहले बद्री सर, आपके पास अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया, आप अपना सवाल कीजिए। थैंक यू मैम, मैं लखनऊ से बद्री प्रसाद बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, एक मेरा ये सवाल है कि अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसमें उपराष्ट्रपति के सामने डॉक्टर एस के सरीन है जो लीवर के डॉक्टर हैं, विश्व प्रसिद्ध है, इंडिया प्रसिद्ध। तो उनका ये कहना है कि लीवर से डायबिटीज और हार्ट की भी प्रॉब्लम पैदा होती है, लीवर को स्वस्थ रखते। तो मेरा ये कहना है, जो अपना ये प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है मिल्क थेसर, इसमें डायबिटिक और जिनके ब्लड प्रेशर है, इसमें इसका क्या रोल होगा अगर हम खुद यूज करें या दूसरों को दें? श्योर सर। देखिए हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जो शुगर के पेशेंट, बीपी हाई, तो बीपी हाई के लिए बहुत सारे कारण हैं। अ, पहला जो बीपी हाई होने का एक कोलेस्ट्रॉल हम लोग टेस्ट कराते हैं पहला ही, और उसके बाद अगर उससे ठीक नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर इको कराते हैं। तो देखते हैं उसके हार्ट के बनावट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है या उसके ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा है। और तीसरा कारण है उसके जो ध्वनि रुधिर वाहिकाएं हैं वो सख्त तो नहीं हो रही है, जिस वजह से ऐसा है। तो वो जनरली एजेड पेशेंट को होता है। और कोलेस्ट्रॉल बनने का मुख्य कारण जो है हमारा भोजन तो है ही है। उस स्थिति में लीवर क्या करता है, फैट को छोटे छोटे अंश में या छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है और वो फैट डिपॉजिट होता रहता है हमारे बॉडी। जब लीवर पे एक्स्ट्रा वजन पड़ता है, चाहे कोई भी कारण हो, तो पहले फैट के जो डिपोजिशन है तो लीवर क्या करता है, जीजीटीपी करके एक प्रोटीन है उसका स्त्रावन करना शुरू कर देता है। वो टॉक्सिन का मिला हुआ बना होता है। वो जब कोलेस्ट्रॉल के साथ, ट्राइग्लिसराइड के साथ मिलता है, तब वो क्या है, डिपोजिशन होने लगता है रुधिर वाहिकाओं में। तो वो जो ब्लॉकेज करता है, इस स्थिति में हार्ट के पेशेंट हम बन जाते हैं केवल। तो ये जनरली उनको होता है जो जिनका खान पान फैटी हो, तली हुई चीजें हो, पेट साफ नहीं रहता। दूसरा जो है लीवर का जो है, डायबिटीज का आपने कहा कि लीवर से जो ब्लड आता है, स्टोमक से ब्लड जा रहा है, इंटेस्टाइन से जा रहा है, और ये पेनक्रियास से जा रहा है। जब पेनक्रियास पे लोड पड़ता है, लीवर फंक्शन कम हो जाता है, जिसको हम लोग जनरल भाषा में लीवर डिसऑर्डर कहते हैं, जिनको फैटी लीवर कहते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या है, ब्लड के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको फिल्टर करने का काम हमारे लीवर के पास जाता है। लीवर क्या करता है, जो चीज हमें जरूरत नहीं है उसको कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, जैसे बिलिरुबिन में, पिगमेंट्स में, और उसको इंटेस्टाइन में डाल देता है कि वहां से रिमूव हो जाए। और जो चीज बाकी जो साफ रुधिर फिल्टर करके वो फिर रुधिर धारा में डालता है। अगर लीवर डिसऑर्डर है तो वो क्या कहता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में ये सब रुधिर धारा में भेजने लगता है। तो जिससे कि हमें वो कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की बातें होने लगती। तो ऐसे, और तीसरा एक कारण ये है कि हम रेगुलर जो भोजन करने का जो टाइमिंग है उसमें हम लापरवाह करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। और लास्ट आपने प्रश्न पूछा कि ये जो आपका मिल्क क्रिस्टल है ये किस तरह से उपयोगी होगा। तो देखिए, जो 90% लोग हैं जिनके लिवर डिसऑर्डर की समस्याएं हैं, या तो फैटी लिवर है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ये शुरुआती दौर है। कॉन्स्टिपेशन रहता है खाना खा के या एंटीबायोटिक लिया, तो किसी लोगों को डायरिया हो गया, तो ये सिम्टम्स होने लगता है कि आप अपने लिवर के प्रति ध्यान दें। खाना खाया, पेट में तनाव आ गया, राइट साइड आपका छाती के नीचे राइट साइड, और एपिगैस्ट्रिक मतलब बीच में छाती से नीचे आके जहाँ हड्डी खत्म होती है उसके नीचे जो होता है वो जाके एपिगैस्ट्रिक, वहां से लेके मध्य से लेके और राइट साइड तक, यहाँ किसी तरह के अगर तनाव होना शुरू हो गया तो आप मान लीजिए कि लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, यहाँ कोई ना कोई प्रेशर पड़ रहा है, तो लीवर डिसऑर्डर होना शुरू हो गया है। तो अगर लीवर डिसऑर्डर होता है तो गॉल ब्लैडर भी प्रेशर आता है और पेनक्रियाज में भी प्रेशर आता है। जब पेनक्रियाज में प्रेशर आता है तो जो इंसुलिन बनने की जो प्रक्रिया है उसमें कमी आने लगती है, जिस वजह से जो मेडिसिनल डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट है वो फिर इंसुलिन में कन्वर्ट होने लगता है, या मेडिसिन की दवाई, मेडिसिन जो है उसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो हाई होने लगता है। तो इसके पीछे कारण लीवर ही है, एक मुख्य कारण कि पेनक्रियाज को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। क्यों? टॉक्सिन उसके वहाँ जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसमें पोषक तत्व नहीं होने की वजह से, या लीवर फिल्टर नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से पेनक्रियाज में प्रेशर पड़ रहा है या उसके पे लोड पड़ रहा है, जिस वजह से इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो रहा है। तो लीवर अगर आपका ठीक है तो आपके शुगर की जो मात्रा है ब्लड में वो बढ़ने लगता है। तो मिल्क थ्रिसल से क्या होगा, लीवर के फंक्शन को ठीक होने में मदद करता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें साइड इफेक्ट की बात आती है। तो साइड इफेक्ट मेरे ख्याल से तो मिल्क थ्रिसल जो है, मेरे नॉलेज में जब आया था 2000 करीब, तब मैंने न्यूजीलैंड की एक न्यूट्रिशन की बुक मैंने पढ़ी थी, उसके अंदर पहली बार समझ में आया था, जिसमें यह लिखता है कि मिल्क थ्रिसल जो है इतने एडवांस और इतने उसकी जो एफिकेसी है इतनी शानदार है कि ये कैंसर सेल के लिए, रोकथाम के लिए ये कितना कारगर है उस पर रिसर्च शुरू हुआ है, केवल इसकी एफिकेसी की वजह से। तो ये तो मैं कह सकता हूँ एज ए प्रैक्टिशनर कि मिर्सिल जो है लीवर को, उसके फंक्शन को, जितने उसके फंक्शन हैं, तो उसमें ये काफ़ी अच्छा मदद कर सकता है। अगर लीवर फंक्शन की थोड़ी बात कर लें यहाँ पे, इसका काम है ये वाइल्ड जो बाइल प्रोडक्शन में, उसके सिक्रिएशन में, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स, ड्रग्स, इनके सिक्रिएशन में ये मदद करता है। अगर इसमें किसी में भी व्यवधान पैदा हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो ऑर्गन है उसके अड़ोसी पड़ोसी, उसमें गॉल ब्लैडर में अगर सिक्रिएशन प्रॉपर नहीं हुआ बिलिरुबिन के, तो वो कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होने लगता है। कहाँ? गॉल ब्लैडर में, जिसमें कोलियोलिथिस नाम से देते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो जीटीपी उसको बाई प्रोडक्ट के रूप में रुधिर धारा में देगा, तो ट्राइग्लिसराइड के साथ मिलके उसको ठोस फॉर्म में बनने में मदद करेगा। अगर कंज्यूमर ड्रग्स लेते हैं तो जितने भी ड्रग्स हैं वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट अवश्य करते हैं। इसका मतलब ड्रग्स लेने से बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, तो उसको भी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। फिर आता है मेटाबॉलिज्म करता है, फैट मेटाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट। अब ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म करता है, कौन कर रहा है? लीवर मदद कर रहा है। तो लीवर फंक्शन अगर कम होगा तो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज के रूप में हमारे रुधिर धारा में पहुंच रहा है, तो उसको लीवर भी करता है, और कौन कर काम कर रहा है? उसके सहायक जो है वो पेनक्रियाज कर रहा है। तो लीवर अगर कमजोर होगा उसके, तो पेनक्रियाज पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो उसको ज्यादा दवाई दी जाएगी। एंजाइम एक्टिवेशन में लीवर काम करता है। ये स्टोर करता है ग्लूकोन को, विटामिन को, मिनरल्स को। ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन को, सच एज एल्बुमिन या ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को। तो केवल एक लीवर अगर इसमें से कोई भी इसका काम डिस्टर्ब हो जाता है, तो दूसरे ऑर्गन भी डिस्टर्ब होना लाजमी है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमारा लीवर फंक्शन ठीक रहे। तो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं? हम कर ये सकते हैं कि हम ऐसे लोगों से या जानकार लोगों से सलाह लेते रहें, जानकारी लेते रहें। केवल सलाह और जानकारी से ही इसका प्रोटेक्शन किया जा सकता है। कौन सा भोजन है जो हमें लीवर को ठीक करता है? तो जैसे ही हम लोग जो है, मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूँ, तब जाके आपको अच्छा लगेगा। गर्मी में मैं कभी भी या मेरा परिवार जो है तेल से बने हुए कोई भी चीज को नहीं खाते हैं। राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, तो उबले हुए सब्जी ही खाते हैं। और लीवर इन्फेक्शन का सबसे एक मोटा कारण है पानी, और हमारे जो कच्चा फल खाते हैं वो। तो वायरस और बैक्टीरिया उन्हीं के माध्यम से, तो उसको हम गर्म पानी से धोना चाहिए। अगर गर्म पानी से धोएंगे तो बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन होने की मात्रा कम हो जाएगी। तो अगर आप गर्मी के टाइम तो नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं। उबले हुए अगर खाएंगे, हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मैं तो पूरे 2-3 महीने केवल उबले हुए ही खाता हूँ। तो जिससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, आपके शरीर के पाचन ठीक रहेगा। तो देखिएगा लीवर पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। केवल खान-पान ही हमारे लीवर के रोग बनाने के कारक है। जितने भी इन्फेक्टेड चीज़ें हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरस हो, हमारे भोजन के माध्यम से ही मैक्सिमम पहुँचता है। जी, मैम, नेक्स्ट। जी सर। सर, इसमें मैं एक छोटी-सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर हम इतना अवश्य, ही अवश्य। करने लगेंगे कि ऑयल नहीं खाना और अच्छा खाना जिसे लोग कहते हैं वो नहीं खाना तो कैसे चलेगा? बट यही हमारा स्वाद है जिसने हमारी सेहत को खराब किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीपांजलि जी का बहुत देर से हैंड रेज़ है, उनसे एक सवाल ले लेते हैं। दीपांजलि मैम प्लीज़ स्पीक। थैंक यू मैम। जी, गुड इवनिंग नमस्कार मैम। एवरी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी है 16 साल की। उसका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहता है, मतलब पेट नहीं ठीक रहता है। और प्रॉब्लम मुझे उसकी इसलिए नहीं समझ में आ रही क्योंकि मैंने उसको प्रोबायोटिक दिया। प्रोबायोटिक लेने के बाद उसको और दिक्कत होने लगी। वो लैट्रिन में जाती है तो घंटों बैठी रहती है। प्रोबायोटिक देने के बाद भी रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिला, बल्कि कहती है कि उल्टा मुझे और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करें कि उसका डाइजेशन सही रहे, पेट सही रहे। अभी फिर से मैं सोच रहा हूँ उसको मैं स्प्रोलिना भी देती हूँ, सिंगल 1 टेबलेट लेती है वो, 1 कैप्सूल। और मिल्क थिसिल हम लोग के बीच में आया है, तो फिर से सोच रही हूँ क्या ये सप्लीमेंट देने से उसका डाइजेशन सही हो जाता है? जी मैम। बिल्कुल, डॉक्टर बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जब हम देखते हैं कि ये सब देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, ये न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स काम करता है। और शुरुआत के दिनों में मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने भी एक पेशेंट को ऐसे ही दिया जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता था, लेकिन उसको देने के बाद उसकी एसिडिटी
हाइपर हो गया। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं उस चीज़ को समझता हूँ। तो वो जो जिस बीमारी का वो पेशेंट था, उस बीमारी से मैंने ये डायग्नोस किया या पैथोलॉजिकल रिपोर्ट ये आया कि उसके आंतों में ई कोलाई की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जब इंटेस्टाइन में ई कोलाई की मात्रा बढ़ जाती है, ये एक कारण बता रहा हूँ, तो ऐसे पेशेंट को क्या होता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन बहुत हायर हो जाता है। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको ऐसा करो, आप एक एंटासिड ओल लो साथ में। धीरे-धीरे वो पेशेंट अब न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स लेता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब यहाँ आपने कहा बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन किस टाइप की प्रॉब्लम होती है वो आपने नहीं बताई। तो हमें इस स्थिति में डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने का जो कारण है वो एक मुख्य कारण है कि हमारे आंतों की जो क्रमकुंचन तो ये क्रिया होती है वो कम होता है। तो ये चीज़ें होती है टेंशन से होती हैं। ये चीज़ें होती हैं और रात जगने से होती हैं। हम पूरी निद्रा नहीं लेते हैं तब भी ऐसा होता है। या उनको लिवर डिसऑर्डर है तो भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आपकी बेटी है तो मैं आशा करता हूँ कि वो किसी तरह के गुटखा वगैरह नहीं खाते हैं। जो गुटखा खाने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ भी ऐसा ही होते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप एक बार किसी डॉक्टर से सलाह ले लें। और भूख कैसे लग रही है, क्योंकि लीवर डिसऑर्डर होता है तो भूख नहीं लगती, या थोड़ा-सा खाते हैं तो पेट में टेंशन होने लगती है। अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम है, तो तब जाके ये समाधान किया जा सकता है। क्यों जब तक ये फाइंडिंग नहीं होगी कि उनको ऐसा क्यों हो रहा है, जब ये क्यों का पता किया जाएगा, तब हर सप्लीमेंट बहुत ही अच्छा काम करता है, इसमें दो राय। कारण क्या है, जैसे मैंने अभी जो बताया कि न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स लेने के बाद भी डियर लीडर्स, आप बने रहें अपने सवालों के साथ और डॉक्टर सरकार बहुत जल्द हमारे साथ कनेक्ट होंगे। जी सर। हाँ, अ, तो लीवर डिसऑर्डर का जो अगर होता है तो अगर कैसे पहचाने कि थोड़ा-सा खाना खाते हैं पेट फूलने लगता है। अगर कोई आज कचौड़ी समोसा खा लिए तो मालूम पड़ा कि एसिडिटी हो गई। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो लीवर डिसऑर्डर हो सकता है। तो अगर थकान महसूस हो रही है तो हो सकता है। जीभ अगर देखेंगे तो जीभ कोटेड अगर है तो भी इसका कारण या लक्षण है आंतों की जिनको समस्या होती है। लिवर डिसऑर्डर होता है तो जीभ कोटेड रहता है। तब भी आप ये मान सकते हैं। तो वो प्रॉपर डायग्नोस होना प्रॉपर डायग्नोस होगा तो प्रॉपर मेडिसिन मिल जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपने जो मिल्क थ्रेसिल की बात कही है, आप वो दे सकते हैं। उसमें कोई संदेह नहीं है, उसको रिलीफ मिलना ही है। जी सर। इसमें एक सवाल मैं जानना चाह रही हूँ, जब हम लिवर के बारे में बात कर रहे हैं, मिल्क थ्रेसिल के बारे में बात कर रहे हैं। रिसेंटली मेरे एक जानकार को गॉल ब्लैडर में 14 का स्टोन डायग्नोज हुआ और डॉक्टर्स ने उन्हें उनका गॉल ब्लैडर रिमूवल का सर्जरी रेकमेंड किया और उन्होंने वो अपना सर्जरी करवा लिया है लास्ट वीक। सो ऐसे में डॉक्टर साहब हमें उनको किस चीज की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि अब वो सर्जरी तो हो चुकी है और जो भी रीजंस रहे, कैसे हुआ, वो एक अब समझाने का कोई पॉइंट नहीं है। तो आगे के लिए हमें उनको क्या सलाह देनी चाहिए और ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है जो उनको इस वक्त हम बेस्ट सूटेड रेकमेंड कर सकते। ओवर टू यू डॉक्टर। उनको मिल्क थ्रेसिल रिकमेंड कर सकते हैं। उनको ओमेगा 3 और ये क्या कहते हैं एस्पेलूना रिकमेंड कर सकते हैं।
क्योंकि जिनको गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है उनको एक तो एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, दूसरा उनके अक्सर कमर में दर्द रहता है, या कभी कभी कहते हैं कमर दर्द है, थकान महसूस करते हैं, थोड़ा सा काम करते ही थकान महसूस होता है। अभी मेरे पास ये आए थे, जौनपुर से कॉल आया था, तो मैंने उनके मिसेस को, जिनका ऑपरेशन हो चुका, स्वयं को गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका, कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी, तो मैंने उनको केवल एस्पेलूना सजेस्ट किया, तो उनका कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया, उनके कमर में जो एक जकड़न या एक दर्द रहता था वो ठीक हो गया। तो यहाँ यह कि जब एज ए डॉक्टर तो हम लोग ये भी देखते हैं कि उनका दिनचर्या कैसा है, क्योंकि जो मैंने जिनको रिकमेंड किया था वो प्रैक्टिशनर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उनका बैठा रहना कुर्सी पे, तो कुर्सी पे जो दिन भर बैठा रहता है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती, तो ऐसे लोग क्या होता है, थकान महसूस करने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया तो बाइल सिक्रेशन, बाइल जूस वो कहाँ जाएगा, वो डायरेक्ट क्या होगा, आंतों में चली जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मिल्क थ्रिसल और जो स्पिरुलिना इज द बेस्ट चॉइस ऐसे पेशेंट के लिए। थैंक यू सर। सो लीडर्स, हम आशा करते हैं कि जो अभी तक के क्वेश्चन आंसर्स रहे हैं उससे आपको अपने इस ग्लोबल बिजनेस में और लोगों की सर्विस में, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से नहीं आए हैं, हम जुड़े हैं इस पॉइंट से कि हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां हम अपना स्वास्थ्य, अपनों का स्वास्थ्य और जो हमसे जुड़े उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम कुछ कर सकें। तो इस तरीके के सेशंस से सभी का फायदा होता है, और आपके और जो सवाल हों उसे हम ले सकते हैं। चैट बॉक्स में एक सवाल आया हुआ है सर, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फैटी लिवर, और क्या इसमें एटमी मिल्क थिसल हेल्प कर सकता है। ये बिश सर का सवाल है, चैट बॉक्स में आया हुआ। और रुपेश जी ने हैंड रेस किया है सर, 2 क्वेश्चन एक साथ ले लेते हैं। जी सर, रुपेश जी प्लीज। गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन है ये रोडेला मिल्क थिसल और अभी जो इंडिया में लॉन्च हुआ है खाली मिल्क थिसल, इसमें 2 मिल्क थिसल में अंतर क्या है, और इसका दोनों मिल्क थिसल का फायदा क्या है की है। और पूछना चाहता हूँ हम लोग का ये मिल्क थिसल डोज कितना करके लेना से अच्छा होगा, और Okay. शुगर पेशेंट के लिए अभी कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करने से अच्छा होगा, मिल्क थिसल या स्पिरुलिना। ओके सर। जी डॉक्टर साहब। हाँ, पहला जो है, हाँ पहला प्रश्न है कि फैटी लीवर होने का कारण क्या है। मेडिकली ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट कारक है वो है हमारा भोजन, हम किस तरह के भोजन कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। इसका कोई एग्जैक्ट कोई नहीं है कि ये खाने से फैटी लीवर हो रहा है, लेकिन इसके पीछे केवल हमारा खान पान ही है कि कौन सा खान पान हम क्या खा रहे हैं और हमारा लीवर किस दिशा में जा रहा है। तो एग्जैक्ट कोई कारण इसमें नहीं। और और सर दूसरा क्या आपने अभी जो, हाँ रुपेश जी का सवाल था कि जो रुपेश जी ने कहा है, रुपेश जी ने ये पूछा है, मिल्क थ्रिसल तो अभी अपने इंडिया में लॉन्च हुआ है। मैंने पिछले संडे को इस पे छोटा सा एक लेक्चर दिया था, तो नेक्स्ट संडे को इसके पूरे डिटेल आपको बताऊंगा, क्योंकि मिल्क थ्रिसल के बारे में मैंने अभी बताया था, मैं करीब 2000
सन 2000 या 2003 में तब मैंने इसको शायद पढ़ा था और तब से ये मेरे नॉलेज में है। लेकिन इसका उपयोग मैंने कभी नहीं किया, लेकिन इसके बारे में जो लिटरेचर है, उसके अंदर इसका लिटरेचर बहुत शानदार है। जो मेडिकल लिटरेचर है, जो उसमें इसको इसीलिए रिकमेंड किया गया लीवर पे, लीवर सिरोसिस के लिए, लीवर कैंसर के लिए इस पे रिसर्च शुरू हुआ था, इसकी एफिकेसी के वजह से। तो और केवल जो एटॉमिक मिल्क थ्रिसिल जो है उसके अंदर इंग्रेडिएंट केवल एक नहीं, काफी सारे इंग्रेडिएंट उसके अंदर है। तो इसीलिए ये बेहतर रिजल्ट देगा ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसको क्लिनिकल ट्रायल अपने, या ये कहें कि मैं अपने उपयोग में नहीं लाया है, तो मैं इसके बारे में और ज़्यादा नहीं कह सकता कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा है, क्योंकि मैंने जितना देखे हैं उसके अंदर बहुत सारी कंपनियों का ये है, अवेलेबिलिटी है मार्केट में, मैंने वो भी देखा है। एटॉमी का रिजल्ट कितना आएगा, ये कोई अगर डिसऑर्डर का पेशेंट मैंने मेरे क्लिनिक पे है, जिसको आए दिन उसको एनएस में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, वो फैटी लिवर की वजह से होता है। जितने भी अप्रोप्रिएट मेडिसिन दी गई हैं उससे उसको रिलीफ मिलता है, लेकिन ठीक नहीं होता। जब उसकी केस हिस्ट्री लिया गया तो मालूम पड़ा कि वो अल्कोहल लेता है और नॉन वेज खाता है। अब नॉन वेज में चिकन जो है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो नॉन वेज में चिकन कृपया ना खाएं, और खाएं तो ओकेजनली ही उसको यूज करें, क्योंकि उसको जो एंटीबायोटिक दी जाती है, उसको जो हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसके प्रोटीन डेवलप के लिए, वो हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट करता है। जितने भी चिकन खाते हैं उनको तो अगले दिन जब पोटी पास आउट होता है तो बैड, अनटोलरेबल बैड स्मेल पोटी से आता है। तो ये मैं मानता हूँ कि फैटी लिवर का एक मुख्य कारण ये जो नॉन वेज है, जो पोल्ट्री फार्म के चिकन से का एक कारण मेरे समझ में अभी तक आया है। और आपने पूछा कि डायबिटिक पेशेंट को हमें, डायबिटिक पेशेंट, मेरे जितने भी डायबिटिक पेशेंट आते हैं, मैं लीवर प्रिपरेशन के साथ साथ जो मेडिसिन देता हूँ, तो लीवर प्रिपरेशन अवश्य इसमें रहता है। तो आप मिल्क थ्रिसिल दे सकते हैं, क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है रिकमेंडेड। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट को स्पेलुना, और मैंने अपने घर में जो काम में लिया है उस समय स्पेलुना नहीं था, केवल पॉमग्रेनेट जो है, जूस जो है जेली फॉर्म में पाउच में है, उसको जब काम में लिया तो उसका एक बेहतर रिजल्ट आया है। जो मेडिसिन लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा था, और एक पैकेट लेने के बाद की जो मेडिसिन जो रिजल्ट है वो फास्टिंग जो है 100 के करीब रहता है, 110 से कम आ गया है, और बीपी भी 140 या 150 इस तरह रहा है। तो मेरा जो क्लिनिकल या जो एटॉमी का जो सिद्धांत है, पहले खाएं और फिर बताएं, तो पॉमग्रेनेट ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा। और उसके साथ एस्पिलुना में अपने पेशेंट या बेटे के माँ को मैं दे रहा हूँ, या दे रहा था उस समय, अभी तो एस्पिलुना ही दे रहा हूँ। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन उसके साथ अब जो डॉक्टर ने जो मेडिसिन रिकमेंड किया है उसको कम ना करें। उसके पीछे कारण ये है कि आपके जो लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट है वही आपको बताएगा कि आप कितना अच्छा उसको रिजल्ट पा रहे हैं। जब ये आप लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन उसके साथ केवल थोड़ा वर्कआउट भी करना पड़ेगा, लेजीनेस को छोड़ना पड़ेगा। तो वो तभी छूटेगी जब उनके पास एनर्जी होगी, और ये दोनों लेते ही एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं, और स्किन भी बहुत अच्छा हो जाता है, फेयर हो जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट को मैं जो रिकमेंड करूंगा वो पॉमग्रेनेट और एस्पिरुलिना। जी मैम। जी सर।
बहुत ही क्वेश्चंस आ रहे हैं सर। यहाँ मैं एक क्वेश्चन जोड़ना चाहूंगी विश सर के सवाल के साथ। उन्होंने सवाल पूछा था कि रीजन फॉर फैटी लीवर, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी सिम्टम्स ऑफ फैटी लीवर। किसी इंसान को ये कैसे पता चले, अगर वो अपने आप को जज करना चाहें अपने खान पान से या अपने को होने वाली रोजमर्रा की तकलीफों से, अगर वो आइडेंटिफाई करना चाहें और जिसे कहते हैं सेल्फ हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आगे बढ़ना चाहें, तो वो कौन सी चीजें हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है, और उसके बाद हमें अपना चेकअप कराना और जो आगे के स्टेप्स हैं उस पर जाना चाहिए। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें फैटी लीवर में, तो वो कौन से सिम्टम्स हैं? देखिए, एज ए डॉक्टर मेरे पास जैसे ये पेशेंट आता है, जब मुझे डाउट होता है कि इनको यूएसजी कराना चाहिए, तब मैं तब कराता हूँ जब खाना खाने के बाद थोड़ा सा खाना खाया, पेट फूलने लग गया, पहला लक्षण। दूसरा, आज मान लेते हैं बाजार गए और कुछ बाहर का खाना खाया, बाहर का खाना खाते ही आपको दिक्कतें शुरू, घर पहुंचते पहुंचते आपको एंटासिड की जरूरत पड़ी, आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, आप सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है आपकी फैटी लीवर हो। और जितने पेशेंट को इस तरह के जो होते हैं, आप देखेंगे, मैंने अभी वक्तव्य में बताया था कि राइट साइड में एक भारीपन सा महसूस होने लगता है। कुछ भी खाएंगे, थोड़ा सा खाते खाते ही अनिच्छा होने लगती है। जबकि उसके एसजीपीटी या लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो वो सब नॉर्मल आता है। एसजीपीटी भी नॉर्मल है, और बिलिरुबिन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो भी नॉर्मल है। तो फिर क्या है, बाइल पिगमेंट वो भी नॉर्मल रेंज में है, फिर क्यों आ रहा है ऐसा? तो ऐसे स्थिति में जब पैथोलॉजिकल रिपोर्ट ऐसा है, तो उसके बाद वही 3-4 जो सिम्टम्स है, खाना खाने के बाद पेट में टेंशन, खाना खाने की इच्छा नहीं, खाना खा के देखते ही अनिच्छा होने लगती है, और हाइपर एसिडिटी की बात, थोड़ा सा अनियमित कुछ भी हो गया तो हाइपर एसिडिटी होने लगती है, तो आप मान सकते हैं वो फैटी लीवर के लक्षण हो सकते हैं। अ, किसी ने पूछा है मिल्क क्रिसिल का डोज पर डे। जी। देखिए, अगर नॉर्मल अगर वो व्यक्ति हैं जिसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, केवल इसलिए खाते हैं कि हम स्वस्थ रहें, तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी, तो यहाँ तो मेडिसिन कोई है नहीं, लेकिन फिर भी अ, हमें एक टैबलेट खाना खाने के बाद, तो हम लोग जो एज ए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, अगर भूख नहीं लग रही है तो खाना खाने के आधे घंटे पहले ले लें, तो आपको भूख लगने लग जाएगी। अगर आपकी भूख ठीक है तो खाना खाने के बाद ले लीजिए, तो एक टैबलेट काफ़ी है, अगर उसको कोई बीमारी नहीं है तो। अगर अभी जो मैंने बताया अगर ऐसा भी है, तो भी तब आप 2 ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही इम्प्रूवमेंट हो जाए, मैं समझता हूँ एक बार एक बार ही काफ़ी, खाना खाने के बाद। जी सर, थैंक यू सो मच सर। हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। आज का Q&A सेशन क्वालिटी क्वेश्चंस एंड क्वालिटी आंसर्स का रहा, और अगर आपका कोई और सवाल है, 1-2 मिनट हमारे पास हैं, हम आपका सवाल ले सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को कंक्लूड करेंगे। और सेशन की कंक्लूडिंग के लिए बुलाना चाहूंगी मैं त्रिपाठी सर को। मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आज वो प्रेजेंट है। सो अगर हमारे कोई और सवाल नहीं है, तो हम आज के सेशन को यहीं कंक्लूड करेंगे। और डॉक्टर सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिपाठी जी प्लीज आज के सेशन पे अपनी 2 राय दें। मैं दो दो चीज और ऐड कर जी देना सर। चाहता हूँ, किसी जी ने सर। प्रश्न जी नहीं सर। पूछा है इसीलिए। अगर पैरों में स्वेलिंग आ रहा है, तो वो लीवर डिसऑर्डर से भी पैरों में स्वेलिंग आती है, ना किडनी से तो आता ही आता है। लेकिन अगर पेट में दर्द होता है खाना खाने के बाद,
तो भी आपके लीवर डिसऑर्डर। अगर आप कपड़े उतारते ही आपके बदन में खुजली हो रही है, ये मैं क्लिनिकल रिपोर्ट बता रहा हूँ, तो मान लीजिए आपको लीवर डिसऑर्डर। और रात को खुजली की वजह से आपकी नींद खुल जाती है, तो भी समझ लीजिए कि आपको लीवर डिसऑर्डर है। और दूसरा, जॉन्डिस के जो लक्षण हैं वो हम सभी जानते हैं, उसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अगर बहुत दिनों से फैटिक है तो भी लीवर डिसऑर्डर हो सकता है। खाना खाने को देख के उबकाई आने लगती है, या खाना खाने के बाद वोमिटिंग होती है या उल्टी आती है, भूख की कमी हो गई है, खाना खाते ही आपको पोटी जाने की इच्छा होती है, तो इसके पीछे आपके लीवर डिसऑर्डर हो सकता है। बस ये आज के मेरे ख्याल से जो प्रश्न नहीं पूछा था वो भी आ गया। सर, एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है, विच सप्लीमेंट इज बेस्ट इन ल्यूकोडर्मा? क्या है? विच सप्लीमेंट इज बेस्ट इन ल्यूकोडर्मा? देखिए, लिकोडर्मा जो है, लिको मतलब होता है सफेद, कलर जो है उसमें लिकोडर्मा स्किन के डिजीज है, तो उसमें क्या होता है, जो मेलानिन है वो खत्म होने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए फूड सप्लीमेंट ऐसा तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हिमोहिम को लिकोडर्मा के लिए रिकमेंड करते हैं। तो मैंने तो अभी इसका कोई भी दिया नहीं है, इसलिए केवल पढ़ाई है। तो हमारे इसमें तो ऐसा कुछ मेरे ख्याल से तो कहीं रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए कंपनी ने कहीं रिकमेंड नहीं किया है, इसलिए मैं भी एज ए डॉक्टर भी रिकमेंड कोई नहीं कर सकता, क्योंकि लिकोडर्मा केवल उसके में कहा गया है, किसमें, हिमोहिम, तो वो भी कंपनी के लिटरेचर में कहीं लिखा हुआ नहीं, तो उसके लिए तो क्या कहें, नहीं, सॉरी, मैं जी स्पष्ट आपको इंश्योर नहीं कर सकता एज ए डॉक्टर, तो उसके लिए मैं यहाँ सॉरी मांगूंगा। जी सर, आज हम पहुंच चुके हैं अब रिकमेंडेड बाय कंपनी। सेशन के कंक्लूडिंग तक, और त्रिपाठी जी प्लीज कुछ शब्द कहें हमारे इस छोटे से एफर्ट को लेकर के। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं कुछ दिनों से इस मीटिंग के अंदर अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे पा रहा हूँ ड्यू टू बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और यूपी के अंदर बहुत सारे जगह मुझे नेटवर्क का बहुत इश्यूज आ रहा है, कहीं नेटवर्क मिल रहा है, कहीं इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा। तो बाई चांस आज ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे हमारे को प्रॉपर नेटवर्क मिला, तो उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं इतना लेट वापस ज्वाइन कर पाया हूँ। और इसी के साथ मेहर मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार सेशन आज ऑर्गेनाइज किया। क्यों? क्योंकि ये सेशन में आज इतने सारे लोगों ने अपने हेल्थ के विषय में एक से एक शानदार क्वेश्चन पूछा, तो जिन लोगों को उससे रिलेटेड प्रॉब्लम थी उनको उसका जवाब तो मिला, लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं भी थी उन लोगों ने भी जाना कि ये प्रोडक्ट हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के अंदर यूज करने चाहिए। तो जिनको प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है उनके बहुत सारे परिचित रिलेटिव्स उनमें किसी को भी इस तरह की समस्याएं हो, तो वो सब लोग लाभान्वित होंगे। और इस लाभ के लिए जो सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं वो हमारे बीच में डॉक्टर मुकुल सरकार जी, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के विषय में हम लोग तो अपने तरीके से एनालिसिस करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का उसमें स्पेशलाइजेशन होता है।
और उन प्रोडक्ट्स के विषय में जब डॉक्टर्स बताते हैं तो उस पे एक तरह की बहुत एथेंटिक मोहर भी लग जाती है। और ऐसा बताने वाले हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे एटोमियंस के पास जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी टीम के हों, उन सारे लीडर्स के पास डॉक्टर मुकुल सरकार जैसा डॉक्टर उपलब्ध है 24/7, जो हमारी जूम मीटिंग के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सारे नॉलेज, इतनी सारी चीजें देते हैं। तो सबकी कामयाबी, हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, और हम सब कोई परफेक्ट नहीं है, परिपक्व नहीं है, लेकिन एक दूसरे की नॉलेज, एक दूसरे की वजह से मिल करके जो गेन होगा सबके अंदर, वो इस बिजनेस में बहुत सारी कामयाबी, बहुत सारा चार चांद लगाएगा। तो इसके लिए मैं वापस से एक बार मेहर मैडम का बहुत थैंक्सफुल हूं कि उन्होंने इतना शानदार सेशन ऑर्गेनाइज किया, और डॉक्टर सरकार का भी बहुत थैंक्सफुल हूं। साथ में हमारे जितने पार्टिसिपेशंस, जिन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे और जिन्होंने नहीं भी पूछा, उन्होंने सुना, इसके लिए उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से हम लोग मिल करके ये बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएंगे। आने वाले समय में हर व्यक्ति के अंदर दिन दूना रात चौगुना, इस तरह से हम सब लोग तरक्की की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, इस वादे के साथ कि हम लोग वापस से मंगलवार के दिन फिर से मिलेंगे एक बेहतरीन बिजनेस के लिए। उसके लिए थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक, विश यू गुड लक।